आज हम भक्ति काल की जो सामाजिक परिस्थिति जो है, सामाजिक परिस्थिति में बारे में हम चर्चा करेंगे। परसों हमने राजनीतिक जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति के बारे में चर्चा की थी कि राजनीतिक परिस्थिति की वजह से यानी किस तरह का वातावरण निर्माण हो गया था। हिंदुस्तान की स्थिति हम देखते हैं उस भक्ति काल की, तो बार बार आक्रमण होते हुए हमें दिखाई देते हैं और उसी आक्रमण के कारण ही हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था खोखली हो गई थी। उस काल में समाज में भी परिवर्तन हुआ। 14वीं 15वीं शताब्दी में मुसलमानों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदान प्रदान हुआ। हिंदुओं में जातियों के बंधन गड़े हुए, शादी ब्याह के मामले में परंपरा कड़ी हुई। इस काल में जैसे हम देखते विदेशी लोग जो आक्रमण करते थे, यहाँ आकर अपनी जो संस्कृति है थोपने का काम करते थे। यानी 14वीं 15वीं शती में के पहले इतने जाति के बंधन कड़े नहीं थे, लेकिन इसी विदेशी आक्रमण के कारण जाति के कड़े बंधन हो गए और शादी ब्याह के मामले में यानी काफी परिवर्तन आ गया है। एक ही परिवार के कुछ लोग हिंदू रह जाते तो कुछ मुसलमान हो जाते। उस काल तक हिंदू मुसलमान विवाह हो जाते थे। उसके पहले यानी 14वीं 15वीं शती के पहले हिंदू मुसलमानों के विवाह हो जाते थे और लड़की लड़के राजी खुशी यानी उसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे राज सत्ता स्थापन करने के लिए, शत्रु न रहे इसीलिए हिंदू मुस्लिम विवाह होते थे और लड़की की इच्छा के अनुसार यानी ब्याह होते थे। जैसे लड़की अगर जिस धर्म में चली जाती है ब्याह करके तो उसका धर्म स्वीकार कर देती थी। लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में एक फरमान निकाला मुस्लिम लोगों ने कि अगर हिंदू बेटे के साथ मुस्लिम लड़की शादी करेगी तो उस लड़के को हिंदू धर्म स्वीकारना पड़ेगा। इसी कारण क्या हो गया कि ये तो एक कठोर निर्णय था। इसी कारण ये हिंदू परंपरा जो है वो हिंदू लोगों ने मुस्लिम लड़कियों के साथ विवाह करना बंद कर दिया। तो यहाँ से जाति पाति के जो बंधन है बहुत कड़े होते हुए रह गए। किंतु उच्च कुल में स्त्रियां अपने पति का धर्म स्वीकार करती थी। जाति पाति के बंधन कठोर हो रहे थे, किंतु उनका विरोध भी हो रहा था। समाज के इन अंधविश्वासों के विरुद्ध कबीर तथा रामानंद जी ने आवाज भी उठाया। 14वीं शती तक खानपान के बंधन भी कड़े हो गए, किंतु उनके बाद खानपान छुआछूत का आडंबर बढ़ता ही रह गया। एक जाति के एक विशिष्ट जाति के लोग उस जाति के, इसी कारण इन्हें रामानंद जी ने और कबीर ने उस पर यानी जो मिथ्या आडंबर जो है, छुआछूत जो है, उस पर यानी रामानंद जी ने कड़ा प्रहार कर दिया है। रामानंद जी दक्षिण के हैं, फिर भी उत्तरी इलाके में उन्होंने वो भक्ति का प्रवाह ले आ गए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के उत्तरी प्रदेश में बार बार विदेशी लोगों के आक्रमण होते रहे और यहाँ की जनता जो थी वो बहुत अशांत थी। इन्हें समाज का ह्रास होने वाला था। ऐसी स्थिति में जनता एक शांतता चाहती थी। जैसे हम पर कोई आपत्ति आती है तो हम उसका समाधान ढूंढने लगते हैं, तो सामान्य जनता ऐसे समाधान ढूंढ रही थी। कबीर जैसे रामानंद जी, कबीर जैसे नेता उन्हें मिल गए, नेता यानी आध्यात्मिक क्षेत्र के नेता मिल गए और वही से जनता थोड़ी सी शांत होती हुई दिखाई देती है। और उसी समय खानपान छुआछूत का आडंबर बढ़ता ही चला गया। उस समय बादशाह तथा जहांगीरदारों के का जीवन जो है वह यानी बहुत वैभव संपन्न था। रामानंद जी ने अपने शिष्य जो है कबीर को यानी मिथ्याडंबर का विरोध करने का सिखा दे। इसी कबीर कारण कबीर कहते हैं, जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी ईश्वर ने हमें जन्म दे दिया है और ईश्वर ही उसका लालन पालन करेगा। हमें जाति पाति पूछो नहीं कहते हैं वे,
जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी ईश्वर पूछता नहीं है कि तुम कौन से जाति के हो, क्योंकि ईश्वर के सामने सब समान होते हैं। जो ईश्वर का नाम लेता है वही ईश्वर को प्रिय हो जाता है। इसी कारण वह कहते हैं हरि को भजे सो हरि का होई। हरि का नामस्मरण जो करता है उसको वह हरि अपना ले लेता है। और उसी समय के राजा यानी बादशाह तथा जहांगीरदार जो थे, उनका जीवन जो था वैभव से संपन्न था। उस समय उपभोग का वातावरण दिखाई देता है। और इसी कारण जैसे शेरशाह ने जमींदारी प्रथा जो है वो बंद की थी, किंतु मुगलों ने फिर से उस प्रथा को शुरू कर दिया। शेरशाह सूरी ने जमींदारी प्रथा जो थी उसे बंद कर दी थी, लेकिन बाद में मुगलों ने आकर फिर उसे शुरू कर दिया, क्योंकि वे अगर जमींदार पद्धति बंद कर देते तो वह अपना अधिकार जमाना कठिन हो जाता, क्योंकि एक गांव में एक जमींदार होता है तो उससे कर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों से मांगेंगे तो लोग नहीं देते। इसी कारण उन्होंने जमींदार पद्धति शुरू कर दी और फिर से एक समाज जो है अलग प्रवाह से बहने लगा। कुछ ही बादशाह जैसे हुए जिसको प्रजा के सुख दुख का ध्यान था। यानी सभी यानी राजा ऐसे नहीं थे कि वे जनता के बारे में कुछ सोचते नहीं थे, लेकिन ऐसे भी कई राजा थे जिन्होंने प्रजा के सुख दुख के बारे में सोच भी लिया है। जिसमें से जैसे हम देखते हैं, जैसे 1630 और 1631 में गुजरात, खानदेश और दक्षिण में अकाल पड़ा तो बादशाह ने लगान में छूट दे दी और लोगों में यानी मुफ्त में अनाज भी बांट दिया। यानी सभी राजा नालायक थे ऐसा नहीं है, लेकिन 1630-31 में जब अकाल गुजरात, खानदेश और दक्षिण में अकाल पड़ा तो उसी समय उन्होंने लगान में छूट दे दी और मुफ्त में अनाज भी बांट दिया है। ऐसे जो उदार मतवाली जो है तो उसका तो गुणगान इतिहास कर ही देता है। ऐसे जैसे हम देखते हैं कि यानी सत्य जो है कभी छुपता नहीं, कितना भी छुपाने की कोशिश करे वह यानी अपने प्रकाश से उजियारा ला ही देता है। तो ऐसे जो राजा है उन्होंने अपनी वृत्ति के अनुसार यानी लगान में छूट दे दी और मुफ्त में अनाज भी बांट दिया है। इस काल के में कुछ धर्मांध शासक भी हुए, जैसे हम देखते हैं फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी आदि, किंतु सभी शासक ऐसे नहीं थे। कुछ उदार शासक भी थे जिनमें हुसैन शाह बंगाली, जैनलाब्दीन, शेरशाह आदि का नाम लिया जाता है। सभी शासक क्रूर थे ऐसा नहीं है, कई शासक आदर के साथ सभी को सम्मान देने वाले हैं। तो यानी जैसे हम फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ये यानी शासक बहुत क्रूर माने जाते हैं, लेकिन जैसे हुसैन शाह बंगाली, जैनुलाब्दीन, शेरशाह आदि जो लोग हैं वे यानी बहुत उदार मतवादी हैं। इस काल के पूर्व हिंदुओं को शुद्ध कर लेने के उदाहरण भी मिलते हैं। मोहम्मद गोरी के कैद में होने वाले कैदियों को शुद्ध कर लिया था। कई हिंदू मुसलमानों की कन्याओं के साथ शादी भी करते थे। जैसे शुद्ध करके लेने की जो पद्धति है वह हम देखते हैं, तो वह यानी जैसे कैदी बनाकर रखते थे, फिर उसको छोड़ दिया जाते थे, तो उसे फिर अपने धर्म में यानी शुद्ध करके एक विधि करके उसे ले लेते थे। लेकिन क्या हो गया, तो एक विदेशी शासक जो है उसे जबरन धर्मांतर कर देते थे, लेकिन बाद में यह प्रथा भी बंद हो गई, क्योंकि यानी लोगों को लगता था कि यानी एक कैसा है। इसके एक अच्छे उदाहरण आज भी हमें दिखाई देता है महाराष्ट्र में। जैसे हम देखते हैं कई एक जिला है उसमें यानी कई मुस्लिम कुलकर्णी है और कई हिंदू कुलकर्णी है, और इसमें क्या है मुस्लिम कुलकर्णी को इन्हें धर्मांतर कर दिया है
और इसी कारण धर्मांतर के कारण मूल जो उनके पूर्वज है वह हिंदू है, लेकिन धर्मांतर होने के कारण वे मुस्लिम बन गए हैं। लेकिन रीति रिवाज परंपरा जो है अभी भी उनके खून में होते हुए दिखाई देते हैं। वे चाहते हैं कि हम हिंदू हो, लेकिन अब वह समाज के सामने कह नहीं सकते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन अंतरात्मा उनकी कहती है। तो ऐसे जो है शुद्ध करके लेने की जो पद्धति थी वह पद्धति बाद में बंद हो गई और हिंदू कन्याओं के साथ मुस्लिम लड़के विवाह करते थे या मुस्लिम लड़की के साथ हिंदू युवक विवाह करते थे, वह भी अंतराल में बंद हो गया। किंतु अपना धर्म बनाए रखते थे। बाद में शाहजहां ने फरमान निकाला कि मुसलमान बेटी से शादी करने वाले हिंदू को मुसलमान धर्म स्वीकारना होगा। इसी कारण हिंदुओं में जाति पाति के बंधन पड़े हुए। इसी कारण इस काल में हिंदुओं की पाचक शक्ति का ह्रास हुआ। मुसलमान उपभोगी और विलासी थे, अतः उनसे रक्षा पाने या बचने के लिए हिंदू समाज में बाल विवाह तथा पर्दे की प्रथा प्रारंभ हुई, नहीं तो स्त्रियों को उठाकर भगाया जाता था। उसी समय के जो शासक थे मुसलमान जो थे वह यानी बहुत ही उपभोगी और विलासी थे। इसी कारण स्त्रियों की रक्षा करने के लिए यानी उसी समय बाल विवाह पद्धति प्रारंभ हो गई और फिर उसके बाद उन्होंने पर्दा पद्धति का अवलंब कर दिया और इस नहीं तो स्त्रियों की रक्षा करना मुश्किल हो जाता था। तो यानी किसी आज हम मानते हैं कि पर्दा पद्धति बाल विवाह ये गलत है, लेकिन उसी समय की समस्या जो थी उस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने ये पद्धति प्रारंभ कर दी थी और स्त्रियों की रक्षा करने का उन्होंने कार्य कर दिया, नहीं तो वो यानी कुंवारी लड़कियों को उठाकर ले जाते थे। मुसलमानों ने प्रजा पर कर का बोझा इतना डाल दिया था कि उसी में प्रजा पिसती चली गई। ने वह जो जैसे हम मानते हैं कि कर का बोझा जो था वह यानी बहुत भारी लगान जो कहते हैं लगान भारी लगा गया और इसी कारण प्रजा अनाज कुछ आए या न आए साल में जो जितना पैसा देना चाहिए वो वसूल करने के लिए उनके सैनिक तो आ जाते हैं और इसी कारण सामान्य जनता जो है पीसती चली गई है। इतना डाला कि प्रजा उसमें पीस गई। सामान्य जनजीवन जीना कठिन हो गया। प्रजा का रहन सहन का स्तर निम्न कोटि का गिर गया। राजगद्दी के राजपद की कामना भी नहीं कर सकते थे। अलाउद्दीन सबसे क्रूर शासक निकला। उसने हिंदू प्रजा की ओर से उनकी आय में से 30% कर भार वसूल किया था, किंतु कहीं कहीं कुछ बातों में उदारता दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं कि यानी जैसे मुसलमानों में भी यानी 2 वर्ग दिखाई देते हैं और वह वर्ग है यानी शिया और सुन्नी 2 धर्म निकले आने जैसे। इसी कारण उच्च नीचता का एक संघर्ष शुरू हो गया। जब उसी समय 14वीं 15वीं शती में शिया और सुन्नी ऐसे दो पंथ निर्माण हो गए। आज भी हम देखते हैं 19वीं शती समाप्त हो गई, 20वीं शती प्रारंभ हो गई है और उसी में भी आज भी शिया और सुन्नी हिंदू धर्म में तो उच्च नीच है ही, लेकिन शिया और सुन्नी के उच्च नीच का भेदभाव तैयार हो गया और उससे हर एक समाज का हर एक धर्म का अपना एक अलग पंथ निर्माण हो गया और उच्च नीचता यह दिखाई देती है। सामान्य जनता राजपद की कामना भी नहीं कर सकती थी। अलाउद्दीन सबसे क्रूर शासक निकला ऐसा कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे क्रूर शासक माना जाता है और उन्होंने
उसने हिंदू प्रजा की ओर से उनकी आय में से 50% कर भार वसूल किया था। यानी खेती पर किसान काम कर देता है और उसमें से अलाउद्दीन खिलजी को 50% देना पड़ता था। यानी जैसे हम देखते हैं खेत में 10 गोनी अनाज तैयार हो गया तो उसमें से 5 गोनी यानी सरकार की तिजोरी में जमा करना पड़ता था। यानी और 5 गोनी पर उनका गुजार साल भर की जिंदगी काटनी पड़ती थी। तो ऐसे जो है 50% कर यानी ये कहाँ का जुर्माना है, यानी इतना टैक्स वो लगाते थे, यानी लगान लगाते थे। इसी कारण सामान्य जनता यानी खाली पेट ही मर जाती थी। किंतु कहीं कहीं अच्छी वे कार्य दिखाई देते हैं। उस काल के दिनों में होने वाली कलाओं में हम देखते हैं तो होने वाली कलाओं में उदारता दिखाई देती है, यानी समन्वय की चेष्टा दिखाई देती है तथा इस दोनों में जैसे मेल दिखाई देता है। इन दोनों कलाओं से तीसरी नई कला का सृजन भी हुआ, अर्थात इस काल का सम्मिश्र स्वरूप दृष्टिगत होता है। वास्तुकला जो है, वास्तुकला में काफी परिवर्तन इस काल में आ गया है। तो यानी स्थिति का वर्णन हम देखते हैं तो बहुत गंभीर स्थिति निर्माण हो गई है। यानी कई क्रूर शासक है, कोई समाज के प्रति दिलचस्पी दिखाने वाले राजा निर्माण हो गए हैं। जैसे हम देखते हैं कि 1630 में जब अकाल पड़ा तो उसी समय के राजा ने उसे मुफ्त में अनाज दे दिया, लगान में छूट दे दी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जैसा जो शासक है तो जनता से 50% लगान लगा देता है, तो उसी समय के समाज की क्या स्थिति होगी ये तो हम देख सकते हैं। सामान्य जनता जो है वो पिसती हुई दिखाई देती है, उसके प्रति उसका कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ उनका टैक्स उन्हें मिल जाए यही कामना उनकी होती है। राजनीतिक परिस्थिति देखते हैं और सामाजिक परिस्थिति हम देखते हैं तो यह पता चलता है कि यानी भारतीय जनता जो है उसका काफी शोषण हो चुका है। यानी जनता उसमें स्त्री हो या पुरुष हो, इसमें सभी पिसते हुए दिखाई देते हैं। और स्थानीय राजा जो लोग हैं तो राजा लोग भी उसके कई मंडलिक रूप में दिखाई देते हैं, या जैसे हम देखते हैं उन कई लोगों ने यानी उसका स्वामित्व भी स्वीकार कर दिया है। ऐसी स्थिति में सामान्य जनता बहुत ही यानी कमजोर बन चुकी है। इसी कारण यानी जैसे कबीर जैसे यानी कई व्यक्ति समाज में तैयार हो गए और उन्होंने यानी समाज के प्रति होने वाला दुख दर्द है उसे चित्रित करने का काम कर दिया है। तो यानी जैसे कबीर जो है काशी में है और वही यानी सिकंदर लोदी के सामने भी वे झुके नहीं है, तो रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करके उन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर का रूप जनता के सामने प्रकट करने का काम कर दिया है। तो इसी समय इन्हें भक्ति काल से कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में यानी पद्मावत निर्माण हो गया, सूरदास जी का यानी साहित्य निर्माण हो गया, जैसे 5 भक्ति संप्रदाय निर्माण हो गए। इससे इस काल का साहित्य अछूता नहीं रह सकता है। तो ऐसे भक्ति काल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति देखने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यानी यथा राजा तथा प्रजा कहेंगे तो यानी यहाँ सार्थक होगा। राजा ही यानी शासन के प्रति इतना यानी अग्रेसर नहीं दिखाई देता। विदेशी शासन हम पर बार बार आक्रमण करते हैं, हमले करते हैं और हम उसे सहते रहते हैं। इसका चित्रण इसमें करने का प्रयत्न कर दिया है। और जो विदेशी शासक जो है वह यानी रंगीले दिखाई देते हैं और रंगीलों के साथ साथ उपभोक्तावादी वृत्ति उनकी दिखाई देती है। और इसी कारण जैसे हिंदू संस्कृति में पर्दा पद्धति और बाल विवाह की पद्धति उसी
उसी समय स्त्रियों के संरक्षण के लिए समाज ने प्रारंभ कर दिया और वही पद्धति आज भी हमें यहाँ चलती हुई दिखाई देती है। जैसे 15वीं 16वीं शती में प्रारंभ हुई ये प्रथा आज 21वीं सदी में भी हमें दिखाई देती है। ये दुख की बात हमें यहाँ दिखाई देती है। धन्यवाद। यहाँ हम ठहर लेंगे, अगले लेक्चर में हम देख लेंगे।